हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने उसमें रिलेशन के बेसिक सीखे, अकाउंट बनाना सीखा और यही वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यही क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया था, करेक्ट है सर। इसके बाद दो चीजें और बनाई जाती है, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। से बैलेंस शीट नहीं बनती, नहीं बेटा। आपने जब धंधा बंद कर दिया, सारे एसेट बेच दिए, सारी लायबिलिटी चुका दी, तो बैलेंस शीट में डालोगे क्या? समझ पा रहे हो? तो इसलिए आपको इसके बाद एक पार्टनर्स कैपिटल, एक बैंक बनाना है। मैं आपके लिए बनाना स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल आपने अज्यूम्ड नोट कर लिया होगा पिछली क्लास में, यहीं से आपके लिए चीजें स्टार्ट करता हूँ। आओ, यहीं से आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल बस याद रखूंगा। 8800 का मेरा प्रॉफिट है, वो आपको दिखा दूंगा। चलो, इस क्लास में आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा। क्या क्या सीखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल, बैंक सीखना है। फिर मैं कुछ WCR IFI के केसेस सिखाऊंगा। आपकी क्लास वहीं पे दी एंड खत्म। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा और मेजर क्वेश्चन लेके आऊंगा। आ जाओ, चलो फॉर्मेट पे आओ बेटा सारे। सबसे पहले आप बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पार्टनर्स 2 थे तो प्लीज उसके हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाओ। पर्टिकुलर्स AB, बहुत इजी है बेटा, ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आप पहले वाले चैप्टर ढंग से देख के आए हो, आपको इनमें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आराम से बस मेरे साथ साथ आ जाओ। पर्टिकुलर्स AB, पर्टिकुलर्स AB। आ जाओ जी, आ जाओ। चलो सर, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम। आपको एक चीज पता है, मैं पार्टनर्स कैपिटल कहां से शुरू करता हूं? सर बैलेंस शीट से आप शुरू करते हो। तो आओ, सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको गिवन है 1,50,000। हाँ जी, एक चीज और, सो सॉरी, मैं एक चीज भूल गया। 1,50,000 ये तो ठीक है। बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन कहां है? तो बेटा ये पिछले वाला क्वेश्चन है, आपको वापस नहीं देखना पड़ेगा पिछली वीडियो में। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक बार क्वेश्चन डलवा दूंगा, आप एक बार नजर डाल लेना, आपको बेसिक चीजें दिख जाएंगी। ठीक है जी, आओ। आपको कैपिटल गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000। आपने क्वेश्चन में नजर डाल ली होगी, तो आपको पता है लायबिलिटीज में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस नहीं है। प्रॉफिट तो नहीं है, ना जनरल रिजर्व है, ना IFR WCR है, ना आपके लिए कोई P&L है। एसेट में भी ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ना आपके पास P&L का डेबिट बैलेंस, कुछ नहीं है। तो बैलेंस शीट का काम खत्म। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं सर, यहां तक सब ओके, यहां तक तो अपना सब खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट आया था, वही लॉजिक है। 2 में प्रॉफिट बाय में बांटोगे तो प्लीज बाय में लिखो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट। सर कितना कितना आया था मेरे को याद नहीं, मैं वापस निकाल लेता हूं। 8,800 क्या रेशियो थी? 3:2। आपको तो पता होगा, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आपने कॉपी में लिखा है ये, मैं वापस लिख देता हूं। लिखो 5280 और दूसरे का 3520। लो जी, लो, लिख दिया। सर और कुछ भी नहीं है तो लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन। बच्चा ही बोलेगा। अब बच्चे एक बात बता, आज तू धंधा बंद कर रहा है, आज तुम 2 पार्टनर्स, तुम मालिक को धंधा बंद कर रहे हो, क्या अपना पैसा छोड़ के जाओगे? नहीं, हम आज कैरी डाउन नहीं निकालेंगे क्योंकि धंधा बंद हो रहा है। धंधा बंद का मतलब है आप अपना पैसा साथ ले जाओगे। तो प्लीज यहाँ पे लिखो टू बैंक, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। जैसे आप कैरी डाउन निकालते थे, निकालना आपको वैसे ही है, लिखना बस टू बैंक या टू कैश। पार्टनर्स पैसा घर ले जाएंगे क्योंकि धंधा क्या हो रहा है? बंद। आओ 150 + 5280 लिखो, 155,280। दूसरे का लिखो 93,520। लो जी, पार्टनर्स कैपिटल खत्म। टोटल आप लगाओगे नीचे, आपको पता है मैं टोटल लगवाता नहीं हूं, आप खुद लगा सकते हो, इतने अच्छे बच्चे आप हो। कोई दिक्कत यहां तक? सर एक और अकाउंट बनाया जाता है, बैंक अकाउंट। आ जाओ जी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो आप बोल लो इसको। सर ये क्यों बनाया जाता है अभी सिखाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो। डेबिट साइड, लो इधर भी लिख लो यार, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। आ जाओ जी, आ जाओ। चलो सर, क्वेश्चन में देखो पहले से कैश एट बैंक देख रखा है 7,000। यानी एक बात बताओ, बैंक में पैसा पड़ा है, आपके लिए एसेट है लायबिलिटी है? सर एसेट है। एसेट बढ़ता है या एसेट का जनरली बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट। इसलिए आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से 7,000 रुपए आपके बैंक में पड़े हैं, पहले से 7,000 रुपए आपके बैंक में पड़े हुए हैं, आप इसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। कोई दिक्कत? अब आपको 2 चीजें मेरे पास नहीं लिखी हुई है, आप अपने खुद की कॉपी में देखोगे। आपने इससे पहले जो रिलेशन बनाया, आपका जो बाय बैंक का टोटल आया था वो था 2,62,000 और टू बैंक का जो टोटल आया था वो था 20,200। अभी क्वेश्चन कराया तो मेरे को याद है, आप भी देख सकते हो। रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर बाय बैंक का टोटल 262 था, टू बैंक का टोटल क्या था? 20,200। अब मेरी बात सुनना, बाय बैंक में आपने क्या लिखा था? सर एसेट जो बिके थे, जो एसेट हमने सेल आउट करे थे, उससे जो पैसा आया था वो ये था। अच्छा, आप बोलना चाह रहे हो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो हम क्या कहते हैं? डेबिट। इसलिए आप यहां पे लिखोगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट सोल्ड, फाइनल अमाउंट 2,62,000। लो जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप जर्नल बनाते हो, जर्नल आपको आती है, इधर आओ,
रिलेशन इस साइड पे क्रिएट हो रहा है, मतलब टू रियलाइजेशन, और डेबिट कौन हो रहा है, बैंक। इसी एंट्री को मैंने यहाँ पे पुट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत? इधर आओ वापस से। इस साइड दो लॉजिक है मेरे, जर्नल वाला लॉजिक भी है, बेसिक दिमाग वाला लॉजिक भी है। लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, पैसा चुकाओगे पैसा जाएगा, एसेट होगा कम मतलब क्रेडिट, इसलिए बाय में लिखोगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड ऑफ टोटल 20,200। तमीज से सीखना, बैंक अकाउंट इतना आसान नहीं है बेटा, अभी आपको लग रहा है आसान, इतना आसान है नहीं, तो आराम से सुनो। इसका लॉजिक इधर आओ, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक आपकी एंट्री है, इसलिए बाय में क्या आया, बाय रियलाइजेशन। अब मेरे सामने आ जाओ एक बार सारे। सर सेक्शन 48 आप सीख के गए थे, सेक्शन 48 में आपने क्या सीखा? सर हमने सीखा पहले आउटसाइड लायबिलिटी चुकाओ, चुका दी, हाँ जी सर चुका दी, पैसा गया। दूसरे नंबर पे क्या होता था सर? दूसरे नंबर पे होता था पार्टनर्स लोन। क्या पार्टनर का लोन आपके क्वेश्चन में था? लायबिलिटीज दो ही थी, एक क्रेडिटर्स थे, एक पार्टनर की कैपिटल थी। क्या पार्टनर का लोन था? नहीं था। अगर होता तो पहले मैं वो चुका देता। लास्ट में क्या चुकाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। इधर आओ, बाय एज कैपिटल, दो पार्टनर का नाम लिख लेता हूं यार, बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल। सर कितना पैसा चुकाना है? जितना जितना आपने टू बैंक लिखा। लॉजिक इधर आ जाओ, जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है बोले तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखो 155,280, दूसरे का लिखो 93,520, लिख लिया बेटा। बैंक अकाउंट आप इस हिसाब से सीखोगे, ये पैसा पहले से ये पैसा बेच के आया, फिर सेक्शन 48 अप्लाई होगा, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज, पार्टनर्स लोन नहीं है, होता तो पहले वो चुका था, और फिर पार्टनर की कैपिटल। आओ जरा टोटल लगाए, इधर का लिख दो ऐसे यार 2,69,000, इधर का जरा चेक कर लो 269 माइनस 93,520 माइनस 155,280 माइनस। सर माइनस क्यों कर रहे हो? आपको पता है बैलेंस शीट भी ऐसे मैच करता था। अच्छा तो आप बोलना चाह रहे हो दोनों साइड बैंक की क्या होनी चाहिए? मैच। क्यों? जितना पैसा था प्लस जितना पैसा आया, पहले आपने भाई वालों को चुकाया, बाकी पार्टनर्स घर ले गए। तो भैया एक बात बताओ, बैंक में जीरो बचना चाहिए, मतलब कुछ पैसा फॉर्म में बचना नहीं चाहिए। तो देख लो आपका कैरेट डाउन नहीं आ रहा, जो पैसा बच जाता है उसको आप कैरेट डाउन बोलते हो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यही बोलते हो। क्या कुछ बचा? नहीं बचा। दोनों साइड इक्वल, आपका क्वेश्चन समाप्त। लास्ट क्लास में शुरू किया था, इस क्लास में पूरा क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल बैंक के साथ समाप्त। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया। आओ जी फिर आगे चलें। सर अब क्या काम है, 10-12 मिनट की क्लास हो रहा है आपकी, इसमें मैं आपको WCR IFR, सर वो तो हमें आता है ना, एडमिशन में सीखा था, वही चेंज इन PSR में अप्लाई हुआ, वही रिटायरमेंट डेथ में अप्लाई हुआ। तो बेटा उन चारों चैप्टर्स के लिए सेम होते हैं केसेस, इस चैप्टर के लिए कुछ अलग है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी खोलो बेटा, कॉपी खोलो फटाफट से, लिखो IFR केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केसेस। केसेस मैं आपको आज लिखवा रहा हूं, कल जब आपकी अगली क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको ये चीजें सिखाने वाला हूं, उसमें आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा ये कैसे अप्लाई होता है। तो फिलहाल सिर्फ केसेस सीखो, लिखो यार IFR केसेस, ऐसे तो झोपड़ी बनाओ, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और यहां लिख लेना, मान लो IFR गिवन है 20,000, मान लो IFR गिवन है 20,000, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स हैं कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं, एक बार बस लिखते जाओ। ये केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस लिखो। पहली बात IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपको कितना गिवन है? 20,000। बात आपके पास ये है कि केस अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं। सर कहां दिखेगी? ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आपको देखना पड़ेगा, एसेट साइड में, कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। चलो सर मानते नहीं है, इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी से देखोगे तो दो ही केस बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आओ यार गुल्लक तोड़ो, IFR डेबिट, गुल्लक से निकाले 20,000। या जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो तुम IFR का क्या करोगे? इसको बांटो, किसमें? सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, लिख लो यार बेटा, आराम से केस लिखो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर IFR आपको दिखता है तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि बैलेंस शीट में, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा गुल्लक तोड़ो, बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। चलो सर मान लो इन्वेस्टमेंट है, हमें एसेट में, ये बैलेंस शीट है, हमें एसेट में इन्वेस्टमेंट दिख गई। अब इधर पहले तो आपको एक चीज दिखाता हूं, फिर इसकी जर्नल बताऊंगा। आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है, आपका जो रिलेशन, मैं सिर्फ IFR की ट्रीटमेंट बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट आपको पता है, एसेट है 2 में जाएगा, मैं सिर्फ IFR बता रहा हूं। आप इसके बाय में लिखोगे बाय IFR 20,000, और भूल जाना
लो लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, लो व्हाट्सएप लैंग्वेज आपकी, और भूल जाना। तुम भी लिखो यार। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप आईएफआई को रियलाइजेशन के बाय में लिखोगे, क्रेडिट साइड में, और भूल जाना लिखो। सर क्रेडिट क्यों? बेटा एक बात बताओ, एंट्री से सिखा देता हूं क्या बात बतानी। एंट्री आईएफआर डेबिट, क्योंकि गुल्लक हमेशा तोड़ना पड़ता है। आईएफआर आप डेबिट करोगे 20,000 से, आज ये पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ये कहां पे जाएगा सर? ये रियलाइजेशन में जाएगा, टू रियलाइजेशन 20,000। इसका मतलब है आप एंट्री पुट करो, रिलेशन एसेट क्या हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बाय आईएफआर। ये इसलिए बेटा आपको देखो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आपका लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। कई टीचर सिखाते हैं बेटा कुछ भी हो पार्टनर्स में बांट दो। अरे तुम्हारे आंसर मैच करने की बात नहीं कर रहा मैं, आंसर तुम कैसे भी मैच कर लो। मेरा काम यह है प्रेजेंटेशन सिखाना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है आपको सीखना पड़ेगा। 100 लाने हैं, 95 लाने हैं ना, मन में है ना, तो बेटा ये चीजें सीखो। इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट दो। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो बेटा आपको पता है बैलेंस शीट में, अब बच्चा बोलेगा भैया यहाँ टू इन्वेस्टमेंट भी तो लिखो। अरे वो तुम्हें पता है, तुम सीख के आए हो पिछली क्लास में, सारे ऐसे टू में चेपने हैं, वो तो तुम्हें पता है। मैं नया क्या सिखा रहा हूं? मैं सिर्फ आईएफआर की बातें कर रहा हूं सिर्फ। अगर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में हो, रियलाइजेशन बनाओ, उसके बाय में आईएफआर चेप दो, 20,000 खत्म। ना इसकी कोई पेमेंट करनी है, ना इसका कुछ आपको इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ करना है, आपको कोई मतलब नहीं है। एंट्री आईएफआर डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बच्चा बोलेगा प्रैक्टिकली, तो वही कह रहा हूं, केसेस सीख लो, आराम से एक बार पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास आपकी जब आएगी आपको इसी के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, पक्की बात है, प्रॉमिस। चलें, 2 ही केस थे आईएफआई के, आईएफआई के केसेस खत्म। आओ डब्ल्यूसीआर पे आते हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ, चलो 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 आओ डब्ल्यूसीआर पे चलें। लिखो भैया डब्ल्यूसीआर केसेस, लिखो जी लिखो डब्ल्यूसीआर केसेस। केस नंबर 1, डब्ल्यूसीआर आपको गिवन है, ऑब्वियसली कहां गिवन होता है सर? बैलेंस शीट में गिवन होता है। डब्ल्यूसीआर गिवन है 1 लाख, क्लेम गिवन है 0। आप सबको पता है, इतने चैप्टर्स आप पढ़ के आए हो, मैं बैलेंस शीट बना नहीं रहा, आपको डब्ल्यूसीआर गिवन है 1 लाख का, क्लेम क्या है 0। सर ये तो हमें आता है। आप गुल्लक तोड़ोगे? मैंने कहा तोड़ूंगा। किस में बांटूंगा सर? जब कोई क्लेम नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। सर ये तो सेम केस है बेटा, सिर्फ पहला केस सेम है, बाकी सेम नहीं है, तो इसलिए आप ये सीख लो। पहला सिंपल केस है, गुल्लक में 1 लाख पड़े हैं, कोई क्लेम नहीं, तो सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। चले आगे, कोई दिक्कत? इधर आओ, केस नंबर 2, ध्यान से सुनना शुरू कर दो बेटा, अब मुश्किल केसेस आने वाले हैं। डब्ल्यूसीआर 1 लाख का, क्लेम है 40,000 का, क्लेम लिखो 40। सबसे पहले आप एक रियलाइजेशन मेरे साथ साथ बनाओगे, एंट्री भी कराऊंगा, फिलहाल आप रियलाइजेशन बनाओ। चलो 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 आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुल्लक में 1 लाख पड़े हैं, क्लेम 40 का। क्लेम का मतलब आपको पता है, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं उनको हमें कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, हमारे लिए लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, चाहिए आउटसाइड लाइबिलिटी है? बच्चा सोच रहा है, मैं तो ऑफ कोर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, आपके एम्प्लॉय के, आपके लेबर के हाथ पैर कट गए, उनको पैसा चुकाना यार पार्टनर का थोड़ी है, पार्टनर को थोड़ी पैसा लेके जाना है, इनसाइडर्स का काम थोड़ी है, वो भी तो आउटसाइडर्स हैं, काम आपके लिए करते हैं, तो वो भी एक क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी। सर आउटसाइड लाइबिलिटी में कहां पे लिखते हैं? बाय में। तो आप ऐसे लिखोगे, बाय डब्ल्यूसीआर 40,000। प्लीज मेरे साथ सुनना, ये केसेस आपको सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जर्नल भी सिखाऊंगा, फिलहाल मेरी सुनो, प्लीज सुनो यार। जितना क्लेम हो उतना आप डब्ल्यूसीआर बाय में डालोगे। क्यों सर? रियलाइजेशन के बाय में सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी जाती है, मतलब सिर्फ बाहर वालों का पैसा, करेक्ट है? तो बाहर वालों का क्लेम कितना है? 40, सिर्फ उतना डाला। अब तुमने एक और चीज सीखी थी स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 में 2 में था कि जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है वो आप 2 में पे भी करते हो, तो आप क्या लिखते हो? टू बैंक, ब्रैकेट में डब्ल्यूसीआर 40,000। आपका केस अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते जाओ, सुनोगे, एब्जॉर्ब करो चीजों को। हर चीज इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, बच्चा रो जाता है यहीं पे, नहीं सर मुश्किल चैप्टर हम नहीं कर रहे। अरे करना पड़ेगा, सीखो। स्टार्टिंग में तुम इतने एक्सपर्ट थे क्या? नहीं थे, अब हो ही ना, बाकी चैप्टर्स में भी, इसमें भी हो जाओगे। बस सुनो, 1 लाख गुल्लक में है, 40 का क्लेम, आउटसाइड लाइबिलिटी 40, तो आपने बाय डब्ल्यूसीआर लिखा 40, और चुकाने भी कितने हैं? 40, तो टू बैंक कितना आ गया? 40। कितना पैसा बच गया सर? गुल्लक में 1 लाख के 40 का क्लेम बचा 60। क्या करना है इसका? सर इतना तो हमें आता है, जो पैसा बच जाता है ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब इसकी कंबाइंड एंट्री में साथ आओ, जर्नल, प्लीज ध्यान से जर्नल देखना। आपने गुल्लक तोड़ा, गुल्लक तोड़ के कितना पैसा मिला सर? 1 लाख मिला, आपने 40, बच्चा लिखता है टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, नहीं, आप लिखोगे टू रियलाइजेशन। अभी बता रहा हूं चैप्टर अलग है, केसेस इसके थोड़े अलग हैं। टू रियलाइजेशन 40, बाकी बचा कितना? टू ए टू बी 60,000 आप बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स,
ओल्ड रेशियो। एक एंट्री और सर, लॉजिक बता रहा हूं, रुकोगे 1 मिनट रुक जाओ, लिखो एंट्री लिख लो पहले मेरे साथ साथ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक 40। आपको पूरा लॉजिक सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। इधर आ जाओ। आपने गुल्लक तोड़ा, सर गुल्लक तोड़ के कितना पैसा मिला? 1 लाख। गुल्लक तोड़ के ऑब्वियसली कितना मिला? 1। आपने सबसे पहले बाय WCR लिखा 40। इसका मतलब है रियलाइजेशन इस साइड क्रेडिट हो रहा है और WCR क्या हो रहा है? डेबिट। मतलब आपने रियलाइजेशन के थ्रू आउटसाइड लाइबिलिटी में कितना पैसा पहुंचाया? टू रियलाइजेशन 40। बाकी कितना बचा? 60। तो बढ़ गया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नया ये है जो आप डू क्लेम फॉर WC लिखते थे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन क्लेम, उसकी जगह आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन। आगे 60 बढ़ गया। सही, दूसरी एंट्री क्या है? इधर आओ। तुमने पैसा चुकाया भी तो है वर्कमैन कंपनसेशन का, जिनके हाथ पैर कटे थे, 40 चुकाया ना, तो भैया आप लिखोगे रियलाइजेशन टू बैंक 40। केस समझ आया? पक्का? आओ यार एक आध केस और ऐसा देखते हैं। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, इधर आ जाओ। WCR गिवन है 1 लाख, क्लेम गिवन है 1 लाख, दोनों इक्वल। तो आओ सीधा इसके लिए आपके लिए सोल्यूशन लाता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाओगे बेटा, बाय में उतना WCR आता है जितनी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। सर क्लेम तो पूरा 1 लाख का है, तो पूरा लिखो बाय WCR 1 लाख। टू में पेमेंट चुकाओगे भी कितना? सर ऑब्वियसली टू बैंक, ब्रैकेट में WCR कितना? 1 लाख। क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? सर नहीं बचा। गुल्लक तोड़ के सारा क्लेम चला गया, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। आओ एंट्री लिखो यार, WCR डेबिट 1 लाख, टू सारा पैसा किसमें गया? रियलाइजेशन। क्लेम नहीं आएगा, याद रखो इस चीज को। टू रियलाइजेशन 1 लाख। एक एंट्री और, आपने पैसा चुकाया तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक लिखो, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 1 लाख। लो भैया केस नंबर 3 भी खत्म। कुछ पूछ रहे हो? पूछ लो, नहीं पूछना आ जाओ फिर। ये मिटा रहा हूं जरा, यहाँ पे आपको आखिरी केस नंबर 4 लिख रहा हूं। आ जाओ बेटा आ जाओ। चलो केस नंबर 4, WCR 1 लाख का है एंड क्लेम कितना है? 1,20,000। थोड़ा खतरनाक कैसे बेटा? इतना आसान है नहीं, तो मेरे साथ बने रहो। सबसे पहले आप यहाँ बनाओगे एक रिलेशन अकाउंट। मेरे को एक सिंपल सी चीज बताना, चुपचाप फोकस इधर आओ। जिसका फोकस इधर उधर है, इधर देख लो 1 मिनट के लिए। चलो 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 आ जाओ। गुल्लक में 1 लाख है, क्लेम 1,20,000 है। सर हम बाय में जो WCR लिखते थे उसमें हम आउटसाइड लाइबिलिटी लिखते थे। बोला जाए तो भैया जितना बाहर वालों को चुकाना वो लिखते थे। तो बच्चा बोलेगा लिखो 1,20,000। तो मेरा उस बच्चे से एक सिंपल सा लॉजिक है, गुल्लक में 1 लाख है, आप जब गुल्लक तोड़ोगे मैक्सिमम पैसा उसमें से कितना निकल सकता है? सर 1 लाख निकल सकता है। तो बेटा आप मैक्सिमम यहाँ कितना लिख सकते हो? 1। आप 1,20,000 माना, आप सही हो। मैं बिल्कुल गलत हूं, आप सही हो कि भैया आउटसाइड लाइबिलिटी तो 1,20,000 की है ना। लेकिन एक बात आप भी समझो ना, गुल्लक तोड़ोगे तो गुल्लक से मैक्सिमम कितना पैसा निकलेगा? 1 लाख। तो बाय WCR कितना लिखा? 1। लेकिन आपकी मैं बात मानता हूं, आउटसाइड लाइबिलिटी 1,20,000 की है, तो आप कितना चुकाओगे? भाई WCR का चुकाया कितना जाएगा? सर 1,20,000 चुकाया जाएगा। इसका मतलब बाकी जो लॉस आ जाएगा वो आप पार्टनर्स में बांट दोगे। आप रिलेशन सीख के आए हो, टू साइड ज्यादा है, बाय साइड कम है, तो बाय में क्या निकल जाएगा? लॉस। अब इसकी एंट्रीज पे आओ। आपने गुल्लक तोड़ा और WCR डेबिट 1 लाख, एंट्री से सीख लो यार, यहां नहीं समझ आया इधर आओ। गुल्लक तोड़ के कितना मिला? 1 लाख। टू रियलाइजेशन, रियल बोल रहा हूं सॉरी, टू रियलाइजेशन कितना डाला? 1, क्योंकि उससे ज्यादा डल ही नहीं सकता ना। आप यहाँ रियलाइजेशन को लिख दोगे 1,20,000। इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन नहीं बनता। अब आप बड़े हो चुके हो, मम्मी की हेल्प नहीं लेनी, खुद बड़े हो ना, खुद चीजों को जज करो, खुद अपना अच्छा काम करो। तो आपको रियलाइजेशन की हेल्प लेनी है सिर्फ, आप मम्मी की हेल्प नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है रियलाइजेशन में कितना आया? 1। अब लेकिन चुकाने की बारी आएगी तो आप जरूर चुकाओगे। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 1,20,000 लास्ट एंट्री आप करना चाहो कर सकते हो, वैसे नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ हो जाता। कर दो, मैं करवा देता हूं, वैसे करने की जरूरत नहीं। आपने 20,000 का लॉस भी भुगतना पड़ेगा। गुल्लक में 1 लाख थे, 1,20,000 आपको चुकाने पड़े, 20 का लॉस पार्टनर्स में बांट दो। A डेबिट B डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000 का लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लो जी बताओ, आपके WCR के केसेस खत्म। अभी बता रहा हूं, सुन के जाओ ये बात। मुझे पता है मुश्किल है, नहीं आसान, जो आप सीख के आए उससे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो। अब ये बात समझो ना, इससे पहले कभी सीखा है? नहीं सर इससे पहले तो नहीं सीखा। पहली बार सीख रहे हो ना, तो पहली बार में हर चीज कहाँ आसान होती है। आपने 11th में जर्नल सीखी, पहली बार मुश्किल थी ना, अब अच्छी लगती है। अगर आप पढ़ते जाओगे कंटिन्यूअसली, आपको ये इजी लगने वाला है। तो रिक्वेस्ट ये है, नेक्स्ट क्लास में इसी के मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा। आपको बस ये IFR WCR के केसेस पढ़ के आने हैं, मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।